तो अभी कुछ समय पहले गाम्बिया नाम का एक देश है, बहुत छोटा सा देश है वेस्ट अफ्रीका में। वहाँ पर 70 बच्चों की मौत हो गई थी और ये बताया जा रहा था कि इसमें भारत से की बनी हुई कुछ कफ सिरप है, उसको पीने से यहाँ पर बच्चों की मौत हुई थी। और इस बारे में जो है इंडिया में ये बातचीत चली और यहाँ पर जिस कंपनी में ये दवाइयाँ बनी थी उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब भारत ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि ये जो दवाइयाँ थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ है। और यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी भारत ने लताड़ा था और ये बोला था कि भाई ये दवाइयाँ तो सेफ़ हैं। लेकिन अब कुछ इसी तरह का हादसा उज़्बेकिस्तान में भी हुआ है। उज़्बेकिस्तान की सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ पर 18 बच्चों की मौत हुई है और इन 18 बच्चों की जो मौत हुई है वो भारत की बनी हुई कफ सिरप से हुई है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या इन सब चीज़ों से भारत की जो इमेज है वो ख़राब हो रही है या नहीं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स में ऐसा आया है द मिनट में, जैसे कि आफ्टर गाम्बिया डेथ ऑफ 18 चिल्ड्रन लिंक्ड टू इंडियन मेड कफ सिरप इन उज़्बेकिस्तान। आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो scroll.in है वहाँ पर भी ऐसा आया है, उज़्बेकिस्तान से 18 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू कफ सिरप मेड बाय इंडियन फर्म मेरियन बायोटेक, ये नोएडा की कंपनी है। और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल है 28 दिसंबर का, आफ्टर गाम्बिया नाउ उज़्बेकिस्तान एलिजेस इंडियन कोल्ड ड्रग किल्ड इट्स चिल्ड्रन, नोएडा बेस्ड मेरियन बायोटेक डॉक 1 मैक्स एंटी कोल्ड मेडिसिन अंडर स्कैनर आफ्टर द सेंट्रल एशियन नेशन ब्लेम इट फॉर 18 डेथ्स। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अक्टूबर महीने में वेस्ट अफ्रीकन देश द गाम्बिया से बुरी खबर आई थी कि भारत की बनी हुई कुछ कफ सिरप के पीने से गाम्बिया में 70 छोटे बच्चों की मौत हुई थी। और जब WHO ने इसकी इंक्वायरी की तो तब यहाँ पर कफ सिरप में गड़बड़ पाई गई थी। और अब गाम्बिया की सरकार ने कह दिया है कि जो 70 बच्चों की मौत हुई है ना, वो भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल के बने 4 कफ सिरप के पीने से हुई है। और अब गाम्बिया की सरकार यहाँ पर मेडन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली है। लेकिन भारत ने जब मेडन फार्मास्यूटिकल की जांच पड़ताल की तो तब पाया गया कि ये तो दवाई बिल्कुल ठीक है और भारत सरकार ने कहा कि WHO को ठीक से जांच करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर WHO कह रहा है कि दवाई में गड़बड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि नहीं, दवाई पूरी तरह से ठीक है। तो इस तरह से WHO और भारत सरकार आमने सामने आ गए थे और भारत सरकार ने भी कह दिया था कि भाई WHO का काम ग्लोबल लेवल पर पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, वो उसको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से क्लीन चिट मिलने के बाद जो मेडन फार्मा है ना, उसने यहाँ पर रीओपन करने का प्लान सोच रही है कि भाई मुझे यहाँ से DCGI से क्लियरेंस मिल गया है तो अब मैं रीओपन कर देता हूँ, वापस से यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जब ये गाम्बिया का मामला आया था ना तो तब यहाँ पर सोनीपत का जो प्लांट था इसने बंद कर दिया था, लेकिन अब ये खोलने वाली है। तो चलो, ये बात हुई गाम्बिया में हुई 70 बच्चों की डेथ की, जिसमें भारत की कंपनी पर उंगली उठाई गई थी। लेकिन अब कुछ इसी तरह का मामला उज़्बेकिस्तान में हुआ है, जहां पर 18 बच्चों की मौत पर यह कहा जा रहा है कि इनकी मौत भारत में बनी हुई दवा से हुई है, जिसका नाम है डॉक 1 मैक्स और इसे नोएडा की एक फार्मा कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाम्बिया कहाँ पर है, उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, साउथ एशिया में आता है ये। और यहाँ पर अगर हम अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश आएगा सेनेगल, और सेनेगल के चारों तरफ बीच में यहाँ पर है मिलेगा द गाम्बिया। इसकी जो राजधानी है बांजुल है और ये जो पूरा देश है ना वो रिवर गाम्बी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं रिवर गाम्बी है इस देश के चारों, मतलब कि पूरे के पूरे देश के अंदर से ही बहती है सिर्फ एक नदी, रिवर गाम्बी। और इसी की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो रिवर गाम्बी ही है, इसी के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड हुई है। तो यहाँ पर 70 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें भारत की जो मेडन फार्मास्यूटिकल है उसको ब्लेम किया गया था कि भाई इनके बने हुए 4 सिरप की वजह से 70 बच्चों की मौत हुई है। और कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो उज़्बेकिस्तान से आ रही है, जो सेंट्रल एशिया में आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो भारत है इससे ऊपर आपको मिलेगा तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान के नॉर्थ साइड में आएगा मिलेगा उज़्बेकिस्तान। आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, इसकी जो राजधानी है वो ताशकंद है। तो उज़्बेकिस्तान ने यहाँ पर ब्लेम किया है कि भाई यहाँ पर जो मेरियन बायोटेक कंपनी है ना उसके बनाए हुए कफ सिरप डॉक 1 मैक्स के कारण यहाँ पर 18 बच्चों की मौत हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब कैसे हुआ और इसके बारे में उज़्बेकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट इशू किया है। तो देखिए, यहाँ पर मंगलवार के दिन उज़्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि अभी रिसेंटली 18 बच्चों की मौत हुई है, भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बनाई कफ सिरप के साइड इफेक्ट के कारण हुई है। और इसे नोएडा की एक फार्मा कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाया है और इसका नाम है डॉक 1 मैक्स कफ सिरप और टैबलेट है, जो एंटी कोल्ड है। और सर्दियाँ बढ़ गई है तो एंटी कोल्ड दवाइयों का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाता है उस समय। और ये है वो दवाई जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसी कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हुई उज़्बेकिस्तान में। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों बच्चों की मौत हुई है।
तो देखिए इसका जो मेन कारण है वो ये है कि इस दवा को प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही नहीं लिया गया था और इन दवाओं को बच्चों के माता पिता ने खुद फार्मेसी से जाकर ले लिया था और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा बच्चों को पिला दी गई। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब हमें कभी कुछ अनईजी फील होता है तो भारत में भी अक्सर मेडिकल स्टोर से हम दवा ले लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये हो रहा है तो उसके लिए मुझे कोई दवा दे दो। अब मेडिकल स्टोर वाला कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दवा दे देता है। ठीक इसी तरह का मामला उज़्बेकिस्तान में हुआ और ये बात खुद उज़्बेकिस्तान के सरकार ने भी मानी है कि बच्चों के पेरेंट्स ने यहाँ पर किसी डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं ली और मेडिकल स्टोर पे जाकर खुद फार्मेसिस्ट से ही दवाई ले ली। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। और जो दूसरा रीज़न है ना, जो दूसरा कारण है वो ओवरडोज का कारण है। ये बात भी खुद उज़्बेकिस्तान ने मानी है कि जितने भी बच्चों की मौत हुई है उन्होंने दवा 2.5 ml से लेकर 5 ml तक ली है और ये एक दिन में 3 से लेकर 4 बार ली है, जो स्टैंडर्ड डोज से काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब ये तो बात आपको भी पता है कि किसी चीज़ की जो स्टैंडर्ड डोज है उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो हालत तो ख़राब होनी ही होनी है। तो यहाँ पर भी दवाई का ओवरडोज ले लिया गया था। बच्चों के माता पिता ने इन दवा का प्रिस्क्रिप्शन तो लिया नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि दवाई कितनी मात्रा में लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है। तो ये मामला यहाँ पर ओवरडोज का है और पूरे उज़्बेकिस्तान से ये दवाई हटाई जा चुकी है और इनकी बिक्री को बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या कफ सिरप में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे प्रॉब्लम हुई है, कुछ कफ सिरप में कुछ गड़बड़ पाई गई है क्या? तो देखिए अभी इसकी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें ये पाया गया है कि कफ सिरप में 2 टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। एक का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा का नाम है डाईइथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों ही ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है और ये दोनों ही टॉक्सिक है। और इतना ही नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल एक तरह का ग्लिसरीन है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए किया ही नहीं जाना चाहिए था, ये बैन है। मेडिकल पर्पस के लिए ग्लिसरीन आईपी या फिर इंडियन फार्माकोपोइया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर कॉस्ट को कम करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड की ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है सिरप बनाने के लिए। और इथिलीन ग्लाइकोल और डाईइथिलीन ग्लाइकोल अगर ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो इसमें काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, कन्वुल्जन, अफेक्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कॉज एक्यूट रीनल फेलर। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं इससे। तो ये है पूरा मामला। और वैसे देखा जाए तो अभी भारत की फार्मा इंडस्ट्री के बुरे दिन चल रहे हैं। गाम्बिया के मामले में WHO ने भारतीय दवाओं पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, जिसमें भारत की जो छवि है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। और अभी रिसेंटली ही नेपाल ने भारत की 16 फार्मा कंपनियों से इंपोर्ट ही बंद कर दिया है और इसमें बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। दिव्य फार्मेसी भी अब नेपाल को कोई भी दवा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। इसके पीछे नेपाल की सरकार ने ये बात कही कि 16 भारतीय दवा कंपनियां WHO के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है प्रोडक्शन के मामले में और ये लो स्टैंडर्ड की है। तो ऐसा कहकर नेपाल ने ये 16 कंपनियों की दवाई का इंपोर्ट बैन कर दिया है और अब उज़्बेकिस्तान वाला मामला सामने आया है हमारे सामने। और यहाँ पर जो दवाई सप्लाई की गई थी वो मैरियन बायोटेक ने सप्लाई की थी, लेकिन ये मैरियन बायोटेक सिर्फ उज़्बेकिस्तान में ही सप्लाई नहीं करती बल्कि ये यूनाइटेड किंगडम को भी देती है, जॉर्जिया को भी देती है, नाइजीरिया को, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, केन्या, इथियोपिया, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भी दवाइयाँ सप्लाई करती है मैरियन बायोटेक। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट के मामले में एक बड़ी कंपनी है। लेकिन देखा जाए तो इस तरह से मामला हो रहा है तो ये देश भी सोचेंगे कि भाई इस दवा कंपनी से तो बच्चों की मौत हो रही है, तो क्यों हम इस दवा कंपनियों से क्यों सामान खरीदें, क्यों हम इसकी दवाई खरीदें। तो इस मामले में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, जिसमें भारत की कहीं ना कहीं जो इमेज है वो ख़राब हुई है और भारत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, जिससे आगे कभी भी भारत में बनी किसी दवाई पे कोई मामला सामने ना आए। क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो दवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है, सस्ती भी मानी जाती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब कि एक छवि जो है ना भारत की दवाइयों की वो बहुत ज़्यादा ऊंची है इंटरनेशनल मामले में। और उज़्बेकिस्तान का मामला सामने आने के बाद डॉक 1 मैक्स को बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक ने इसका प्रोडक्शन ही रोक दिया और अब इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है। अब ये मामला क्या है, अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन भारत सरकार को यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे आगे ऐसे मामले सामने ना आए और भारत की जो फार्मा की छवि है वो भी मजबूत रहे। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।